क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, आखिर मैं खुश क्यों नहीं रहता? कभी सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चल रहा होता है, फिर भी मन के अंदर एक खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कहीं कुछ कमी है, लेकिन वह कमी क्या है, यह हमें खुद नहीं पता। हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लोगों के बीच घूमते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक दर्द, एक बेचैनी, एक अधूरापन हमेशा रहता है। बुद्ध कहते हैं, दुनिया में दुख इसलिए नहीं है कि दुनिया गलत है, दुख इसलिए है क्योंकि हम दुनिया को गलत तरीके से देखते हैं। यही है हमारी यात्रा की शुरुआत। एक समझना जरूरी है कि दुख कहां से आता है। हर इंसान किसी न किसी रूप में दुख महसूस करता है, कभी रिश्तों में, कभी पैसों में, कभी अपने करियर में, कभी बिना किसी वजह के भी मन भारी लगता है। कई लोग सोचते हैं, मेरी लाइफ में खुशियां नहीं है क्योंकि मेरे पास वो चीज नहीं है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, दुख का असली कारण बाहरी दुनिया नहीं है, दुख का असली कारण हमारा मन है। हम चीजों को पकड़ कर रखते हैं। हम चाहते हैं कि सब हमारी इच्छा के अनुसार हो। हम सोचते हैं कि एक बार मेरी ये समस्या खत्म हो जाए तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन क्या ऐसा कभी होता है? एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी समस्या आ जाती है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। यही अंतहीन चक्र हमें दुखी रखता है। बुद्ध की पहली सीख, जीवन बदलता रहता है। बुद्ध ने कहा था, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन हम इंसान चाहते हैं कि चीजें बदलें नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते हमेशा वैसे ही रहें, लोग हमेशा हमारे अनुसार रहें, हमारी सफलता कभी खत्म ना हो, हमारा शरीर हमेशा मजबूत रहे, हमारा मन हमेशा खुश रहे। लेकिन जीवन का नियम है परिवर्तन। जब हम इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, तभी दुख शुरू होता है। उदाहरण, अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हैं और वह व्यक्ति बदल जाता है तो आपको दुख होता है। क्यों? क्योंकि आपने उम्मीद कर ली थी कि वह हमेशा आपके जैसा रहेगा। यही दुख की जड़ है। हम उम्मीदों को सच्चाई मान लेते हैं। दुख का मूल कारण मन की तृष्णा। बुद्ध ने दुख के कारण को बहुत सरल शब्दों में बताया। तृष्णा दुख का कारण है। तृष्णा यानी इच्छा। हम खुश तब तक रहते हैं जब तक हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, लेकिन जैसे ही इच्छा पूरी होती है, एक नई इच्छा पैदा हो जाती है और हम उसी के पीछे भागने लगते हैं। बुद्ध बताते हैं कि तृष्णा 3 तरह की होती है। एक, चाहते, मुझे यह चाहिए, नई चीजें, पैसा, प्यार, सम्मान, सफलता अगर मिल जाए तो हम थोड़ा खुश, नहीं मिले तो दुखी। 2, नापसंद, मुझे यह नहीं चाहिए, दर्द, आलोचना, समस्या, असफलता, अगर कुछ ऐसा मिल जाए जो हमें पसंद नहीं तो दुख शुरू हो जाता है। 3, अज्ञान, सच्चाई को न समझना। हम ये मानकर चलते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। यही अज्ञान दुख को पैदा करता है। 4, हम दुख इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि अब कई लोग पूछते हैं, ठीक है, पर आखिर हम दुखी क्यों होते हैं जबकि हम खुश रहना चाहते हैं? इसका जवाब सरल है। हम दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि 1, हम जीवन से बहुत उम्मीदें रखते हैं। 2, हम हर चीज पर नियंत्रण चाहते हैं। 3, हम नहीं चाहते कि कुछ भी बदले। 4, हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी तरह सोचे। 5, हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन हमें खुश रहने नहीं देता। 5, मन को समझना क्यों जरूरी है। हम दिन भर बाहर की चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, नौकरी, पैसे, रिश्ते, लोग, लेकिन अपने मन को बदलने की कोशिश कभी नहीं करते। हम दुख इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हमने मन को कभी समझा ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, आपका असली दुश्मन आपका मन है और आपका असली मित्र भी आपका मन है। जब मन शांत होता है तो छोटी से छोटी चीज भी खुशी देती है। जब मन अशांत होता है तो सबसे बड़ी सफलता भी खुशी नहीं देती। 6, क्या दुख खत्म हो सकता है? हाँ, बुद्ध का सबसे सुंदर संदेश यही है। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख में जीना आपकी मजबूरी नहीं है। दुख खत्म हो सकता है अगर हम दुख के कारण को समझ लें। बुद्ध कहते हैं, दुख मन में पैदा होता है, दुख मन में रहता है, दुख मन से ही मिटता है। हम जितना बाहरी चीजों को सुधारने में समय लगाते हैं, उतना ही हम मन को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन खुशी मन से आती है, न कि दुनिया से। 7, दुख कैसे खत्म होता है? अब सवाल है, दुख खत्म कैसे हो? बुद्ध इसका बहुत आसान तरीका बताते हैं। 1, सच को स्वीकार करो, जीवन बदलता है, इसे स्वीकार करो। 2, इच्छाओं को हल्का करो, आपकी हर इच्छा जरूरी नहीं है।
3, क्या हम हमेशा खुश रह सकते हैं? हाँ, लेकिन हमेशा का मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी। समस्याएं आएंगी, पर आप दुखी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि दुख हालात से नहीं, हमारी सोच से पैदा होता है। एक बार यह सच समझ आया तो धीरे धीरे मन अपनी पकड़ छोड़ने लगता है। मन का खेल, दुख बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुख बाहर की दुनिया से आता है, जैसे किसी ने कुछ कह दिया, कोई रिश्ता टूट गया, पैसे की कमी हो गई या हमारा काम सही नहीं चला। लेकिन बुद्ध कहते हैं, दुख बाहर से नहीं आता, दुख अंदर से पैदा होता है। आपने देखा होगा, एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। किसी एक के लिए कोई घटना बहुत दर्दनाक हो सकती है, लेकिन वही घटना किसी दूसरे के लिए इतनी बड़ी बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि दुख घटना से नहीं, घटना को देखने के नजरिए से पैदा होता है। उदाहरण, अगर कोई आपकी तारीफ करे तो आपको अच्छा लगता है। अगर वही व्यक्ति आपकी आलोचना कर दे तो आप दुखी हो जाते हैं। लेकिन ध्यान से सोचिए, वो व्यक्ति सिर्फ शब्द बोलता है। खुशी और दुख तो आपके अंदर बनते हैं। यही मन का खेल है। 10, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि मन नियंत्रण में नहीं है। अगर मन दोस्त है तो वो एक सुंदर जिंदगी बनाता है, और अगर मन अनियंत्रित है तो वो हर छोटी चीज से दुख पैदा कर देता है। बुद्ध कहते हैं, अनुशासनहीन मन दुख का कारण है। हमारा मन कभी अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य की चिंता में उलझ जाता है, कभी तुलना करता है, कभी उम्मीदें बांध लेता है, कभी डर पैदा कर देता है, और हम सोचते रहते हैं, क्यों मैं खुश नहीं हूं? क्योंकि हमारा मन हर वक्त भाग रहा है। जहां मन भटकेगा वहां दुख पैदा होगा। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया हो तो इसे लाइक, शेयर करें, और ऐसी ही गहराई भरी बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।